इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में आज भी कई जगह छापे पड़े। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा, संदिग्ध जहां भी होंगे पकड़े जाएंगे। लखनऊ में गिरफ्तार दोनों आतंकियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। यूपी एटीएस दोनों की रिमांड भी लेगी। दोनों के पास से विस्फोटक, प्रेशर कुकर, बॉम्ब और हथियार भी बरामद हुए। यूपी में अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट घोषित। अलकायदा और सिमी के संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेड अलर्ट का ऐलान किया। कहा, डीजीपी को दिया है जरूरी आदेश। जम्मू में हथियारों की तस्करी कर ले जाया जा रहा था ट्रक सीज, ड्राइवर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश ने ढाया कहर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां बही, घरों और होटल्स को पहुंचा नुकसान। धर्मशाला में तेज सैलाब के कारण नदी किनारे कई मकानों को खतरा, मकानों को कराया गया खाली। तेज बारिश के बाद उफान पर मांझी नदी के किनारे बनी 10 दुकानें बही। हिमाचल के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बने। पूरे इलाके में हो रही है जबरदस्त बारिश। कुल्लू में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मलबे में दबी कार क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। रामपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें टूटी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी भारी बारिश ने ढाया कहर, कई घर तबाह। जम्मू में भी बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा। गांधीनगर इलाके में सड़कों में पानी में डूबी। जम्मू में भारी बारिश के चलते ढह गई घर की दीवार। जम्मू के डोडा में सैलाब के बाद आए मलबे में कार बही। कार सवार लोगों की जान बची। डोडा में भारी बारिश से घर की दीवार गिरी, घर में घुसा पानी। उत्तराखंड के चलमोली में भी लैंडस्लाइड, हाईवे पर मलबा भरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद किया। महाराष्ट्र के कई जिलों में 12 से 15 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका। रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी। पालघर, ठाणे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान, यूपी और एमपी में आकाशीय बिजली ने कहर ढाया। तीनों राज्यों में करीब 70 लोगों की जान गई, कई लोग झुलसे। जयपुर के आमेर फोर्ट पर बिजली गिरने की तस्वीरें सामने आई। आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जयपुर के आमेर फोर्ट पर पिकनिक मनाने के लिए कई लोग आए हुए थे। बिजली टूटने पर जयपुर में 16 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में टूरिस्ट और गाइड भी शामिल हैं। जयपुर में राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। ड्रोन की मदद से आसपास के जंगल और पहाड़ियों पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 29 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत। कानपुर में सबसे ज्यादा हुई, 18 लोगों की मौत, 12 झुलसे। यूपी के प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली ने कहर ढाया। अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की जान गई। यूपी के कौशाम्बी में भी आकाशीय बिजली का कहर, 4 लोगों की मौत, 5 झुलसे। एमपी पीएम मोदी ने राजस्थान समेत तीनों राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत पर शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कोविड मैनेजमेंट के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की विदेशों में तारीफ। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली ने की प्रशंसा। ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली ने अपनी ही सरकार पर चुटकी ली। पूछा, क्या आइवरमेक्टिन दवा की समस्या सुलझने के लिए यूपी के योगी को लोन पर देंगे? तारीफ के बाद यूपी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली को यूपी आने का दिया न्योता। यूपी के कोविड से निपटने के तरीके को देखने को कहा। केली ने यूपी आने में जताई है असमर्थता। कहा, ऑस्ट्रेलिया सरकार की नाकामी के कारण हम अपने घरों में कैद हैं। मैं सिडनी से बाहर निकलने में असमर्थ। कनाडा के निवेशक पैट्रिक ब्रॉकमैन ने भी योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की। कहा, योगी ने यूपी में कोविड को कंट्रोल किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। यूपी पंचायत चुनाव की जीत पर बधाई दी। देश में कोरोना के करीब 37,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 724 लोगों ने जान गंवाई। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के बाद वेस्ट विनोद नगर का वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुआ। लोगों ने कहा, वैक्सीन के लिए 4 दिन से कर रहे हैं इंतजार। दिल्ली में अनलॉकिंग में आज मिली और राहत। शिक्षा संबंधी ट्रेनिंग के लिए स्कूल और शिक्षण संस्था 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना के कई केस मिलने के बाद बीएमसी ने सील किया पृथ्वी अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग में रहते हैं एक्टर सुनील शेट्टी। मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मंडी में भारी भीड़, किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। दादर सब्जी मंडी में भी किसी को कोरोना नियमों की फिक्र नहीं है। मंडी में लोगों की भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रही। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होने के लिए नैनीताल बॉर्डर पर टूरिस्ट की चेकिंग। बिना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को वापस भेजा जा रहा है। सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं लोग। नैनीताल में बड़ी तादाद में बिना मास्क के लोग नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। तिरुवनंतपुरम में केंद्र की 6 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम ने जिला अधिकारी से मुलाकात की। जीका वायरस को लेकर अपडेट लिया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
मीटिंग में प्रियंका गांधी ने कहा, पंचायत चुनावों में खुलेआम हुई हिंसा, इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए बम, पत्थर और गोलियां। कोरोना की वजह से बंद यूपी के सीएम योगी की जनता दरबार फिर से शुरू हुई है। लखनऊ में सुनी लोगों की समस्याएं। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चला योगी का जनता दरबार, लोगों की परेशानी सुनने के बाद दिए तत्काल हल करने के निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश का भी जनता दरबार 5 साल बाद शुरू हुआ। हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को सुनेंगे जनता की समस्याएं। नीतीश के जनता दरबार से के पहले दिन भारी भीड़ नजर आई, लोगों की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। महाराष्ट्र के महाआघाड़ी गठबंधन में तनाव बढ़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी पर जासूस कराने का गंभीर आरोप। नाना पटोले ने कहा, राज्य के खुफिया विभाग के जरिए रखी जा रही है कांग्रेस पर नजर। कहा, अब हमें पिंजरे में डालने की होगी कोशिश। लोनावला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पटोले, रात 3 बजे की मीटिंग भी महाराष्ट्र के सीएम को रहती है खबर। पटोले का दावा, उद्धव ठाकरे के पैरों तले के बालू खिसक रही है। यूपी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजभर की विधानसभा जुराबाद में लोगों ने फूंका पुतला। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के साथ गठबंधन से नाराज हैं गाजीपुर के जोहराबाद की जनता। राजभर समाज को छलने का आरोप लगाया। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने की वादों की बौछार, 10 लाख नौकरियों और सभी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा स्लोगन, पूरे किए थे वादे, अब नए इरादे। सुपरस्टार रजनीकांत ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान, कहा भविष्य में फिर पॉलिटिक्स में आने का कोई नहीं है प्लान। रजनीकांत ने मक्कल मंदरम के भंग किया, कहा उनका संगठन अब रजनी रसीकर नरपनी मंदरम के नाम से जाना जाता है। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस में बड़ा बदलाव, कृष्ण गोपाल की जगह बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन का दायित्व अरुण कुमार को मिला। चित्रकूट में आरएसएस की बैठक में फैसला, बंगाल के क्षेत्रीय प्रचारक प्रदीप जोशी को आरएसएस का अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाया गया। लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। रिपब्लिक डे पर हुई थी लाल किले पर हिंसा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ईडी के सामने पेश होने से मांगा वक्त, कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। परमबीर सिंह ने ईडी से कहा उन्हें सर्जरी करानी है। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ने भेजा है समन। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के रेट। दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट हुआ 101 रुपए 19 पैसे। डीजल की कीमत है 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। असम विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सत्र के दौरान असम मवेशी संरक्षण समेत 14 विधेयक पेश करेगी हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को कई सौगात दी। गांधीनगर और कलोल के लिए कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। राजनाथ के घर पर मुलाकात। नए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे। राष्ट्रीय अभिलेखागार लिया पूरा जायजा। अश्विनी कुमार चौबे ने पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कामकाज संभाला। दफ्तर के बाहर पौधारोपण भी किया। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिले सीएम पुष्कर धामी। कहा पूर्व सीएम के मार्गदर्शन से मिलती है प्रेरणा। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा जारी। कोरोना की वजह से बिन श्रद्धालुओं के निकल रही है भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के रूट पर कल रात 8 बजे तक कर्फ्यू लागू। लोगों से टीवी पर भगवान की रथ यात्रा देखने की अपील। अहमदाबाद में रथ यात्रा भी जारी। रथ यात्रा शुरू होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। कर्फ्यू के बीच अहमदाबाद में शुरू हुई है रथ यात्रा। कोरोना के कारण यात्रा के रूट पर आम लोगों को आने की इजाजत नहीं। 5 घंटे में पूरी होगी यात्रा। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। मंगला आरती में शामिल होने के बाद अमित शाह ने मंदिर परिसर में हाथी को खाना खिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बधाई दी। लोगों के खुशहाल जीवन का कामना किया। दिल्ली के मुंडका पीवीसी मार्केट में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ राख। कई घंटे बाद आज सुबह आग पर पाया गया काबू। दमकल की 60 गाड़ियां और 200 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़े 5 क्रिमिनल। पकड़े गए बदमाश बाड़ा हिंदूराव डबल मर्डर केस के भी आरोपी। करनाल में ल्यूब्रिकेंट की फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान। टैंक में लीकेज से आग लगने की आशंका। एमपी के ग्वालियर में हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 पिस्टल और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में विदेशी शराब की तस्करी के आरोप में शख्स गिरफ्तार। 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ी इलाके में हाईवे बनने से शहर में बड़ी पर्यटकों की आमद। पथुल और कोटर नाका में भी बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। मशहूर कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन ने रचा इतिहास। 5 क्रू मेंबर्स के साथ अपने वर्जिन गैलेक्टिक के विमान से अंतरिक्ष को छुआ।
भारतीय मूल की इंजीनियर शिरीषा बांडला ने भी ब्रांसन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। कल्पना चावला के बाद एक और भारतीय ने उपलब्धि हासिल की। यूरो कप के महामुकाबले में इटली बना चैंपियन। इंग्लैंड को पटखनी देकर यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। पेनल्टी शूटआउट में जीता इटली। यूरो फाइनल के बाद लंदन के वेम्बले स्टेडियम में जमकर आतिशबाजी हुई। 1966 के बाद फुटबॉल का कोई बड़ा खिताब जीतने का इंग्लैंड का सपना टूटा। इटली की जीत पर रोम से लेकर मेलबर्न तक जश्न। मेलबर्न में हजारों फैंस खुशी से झूमे, जमकर आतिशबाजी की। लंदन में यूरो फुटबॉल के फाइनल के दौरान जमकर टूटे कोरोना गाइडलाइंस। पुलिस के साथ कई जगह फुटबॉल फैंस, कई लोगों की गिरफ्तारी। नोवाक जोकोविच ने जीता छठा विंबलडन खिताब। रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी की। विंबलडन खिताब जीतने के बाद बोले जोकोविच, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने की संभावना 50-50। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराया। सीरीज में 1-1 की बराबरी की। और अश्विन ने काउंटी क्रिकेट में सरे की तरफ से खेलना शुरू किया। पहले दिन डाले 28 ओवर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।